जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है और खबर यह है कि नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान पुलिस ने अब तेज कर दिया है और लगातार अब जो नशा तस्कर है उनकी धरपकड़ की जा रही है और उसी के साथ साथ अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि नशे की खेप भी जो है वो पकड़ी जा रही है। और उसी के चलते बड़ी ब्राह्मणा पुलिस की अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को भी एक कामयाबी हाथ लगी है, जिन्होंने एक नशा तस्कर को पकड़ा है जिसके पास से हीरोइन ड्रग्स यानी चिट्टा जो है वो बरामद किया गया है और उसी के साथ साथ इसके पास से एक शार्प एज वेपन भी रिकवर हुआ है। आपको बताना चाहते हैं कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को एक इनपुट था कि यहां पर हो सकता है कि कोई यहां नशे की खेप जो है वो किसी को पहुंचाने के लिए यहां तेली बस्ती इलाके में कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है और पुलिस ने उस इनपुट के ऊपर काम किया और बड़ी ब्राह्मणा का जो तेली बस्ती इलाका है वहीं से इस नशा तस्कर को जो है गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस नशा तस्कर की जो पहचान हुई है रोहित कुमार, जो कि तहसील आरसपुरा का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि यहाँ हो सकता है कि ये किसी को नशे की खेप जो वो पहुंचाने के लिए आया हो। जिस तरह से 35 ग्राम हीरोइन चिट्टा, यानी ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है। 1 ग्राम बताया जाता है कि काफी कॉस्टली होता है, लगभग 3 से 4 हजार रुपए का 1 ग्राम ये नशा जो ड्रग्स चिट्टा है ये मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 35 ग्राम हीरोइन चिट्टा जो इसके पास से रिकवर हुआ है और उसी के साथ साथ शार्प एज वेपन भी रिकवर हुआ है। यानी इसमें मेंशन किया गया कि खोखरी जो जिसको आप बोलते हो डोगरी भाषा में, ये रिकवर हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नशा तस्कर है वो लगातार बेखौफ होकर नशा बेच रहे हैं और खासतौर पर युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरह से ये जो व्यक्ति रोहित कुमार जो कि तहसील आरसपुरा का रहने वाला है, ये तेली बस्ती इलाके से गिरफ्तार हुआ है और तेली बस्ती इलाके में हो सकता है कि किसी को ये खेप पहुंचाने के लिए वहां पहुंचा हो। लेकिन पुलिस ने इनपुट के ऊपर काम किया और पुलिस को ये भी लगा कि ये जो व्यक्ति है ये सस्पिशियस मूवमेंट वहां पर कर रहा था, शायद किसी का इंतजार कर रहा होगा जिसको ये खेप पहुंचानी हो। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसकी चेकिंग की, तो इसके पास से ये जो सब्सटेंस जो ड्रग्स चिट्टा जो है ये रिकवर हुआ है, जिसकी क्वांटिटी बताई जा रही है 35 ग्राम और एक शार्प एज वेपन भी रिकवर हुआ है। और इस मामले में अगर बात करें तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है और उसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट भी रजिस्टर्ड कर दिया गया है। यानी 2 केसेस जो वो रजिस्टर्ड हुए हैं, एक नशा तस्करी जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जो शार्प एज वेपन रिकवर हुआ है उसको लेकर बात करें तो यहाँ जो आर्म्स एक्ट जो है वो भी रजिस्टर किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं। यानी 1 ग्राम भी आप कई बार देखते हैं कि युवा जो हैं किसी से 1 ग्राम खरीदते हैं, किसी से 2 ग्राम खरीदते हैं, तो 35 ग्राम ये जो क्वांटिटी है ये कितने युवाओं को डिस्ट्रीब्यूट होनी थी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नशे की खेप अब जो पुलिस पकड़ रही है इसमें पुलिस को और बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करने में ये जो नशा तस्कर हैं, ये जो ड्रग स्मगलर्स हैं, ये लगातार हर एक अपना हथकंडा अपना रहे, हर एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब पिछले दिनों से अगर आपको बताते चलें तो जिला सांबा में जो पिछले दिनों में हालात बने थे, लगातार जो नशा तस्करी के हमें मामले देखने को मिल रहे थे और खासतौर पर कुछ युवाओं की जिंदगियां भी नशे के वजह से जो वो चली गई और यहाँ पर मर्डर जैसी वारदातें भी यहाँ पर हुई हैं। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस को जब जनता का भी रोष फेस करना पड़ा, लोग लगातार ये कह रहे थे कि यहाँ जिला सांबा में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, तो इस नशे के खिलाफ जो वो मुहिम को पुलिस ने तेज किया है और लगातार अब पुलिस को कामयाबी हाथ लग रही है। इसमें ड्रग स्मगलर्स भी पकड़े जा रहे हैं और नशे की खेप पकड़ी जा रही है। पिछले कल ही हमने आपको बताया कि मानसर इलाके में एक ह्यूज क्वांटिटी जो वो भुक्की की रिकवर हुई, जिसमें 400 किलो ये खेप बरामद की गई और उसी के चलते अब जो हीरोइन नशा जो चिट्टा जिसको मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो खेप पकड़ी गई है, तो इस खेप की बात करें 35 ग्राम, ये कोई छोटी खेप नहीं आप इसे कह सकते। ये 35 ग्राम हीरोइन चिट्टा जो रिकवर हुआ है, तो ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत मामला जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब इसको पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन अब इससे ये भी पूछा जाएगा कि आपके साथ कौन कौन जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों को ये खेप पहुंचाई जानी थी। ये सारी अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करेगी। लेकिन अब पुलिस ने जो प्रयास एक शुरू किया है नशे के खिलाफ, इस मुहिम को तेज किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और कामयाबी हाथ लगेगी और नशे को पूरी तरह से समाज से पुलिस खत्म करेगी, ये हम पुलिस से उम्मीद करते हैं। अब जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले आपको ये भी बताया कि जो सांबा के नए एसएसपी आए हैं अभिषेक महाजन, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि हम ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है वो उसको लड़ेंगे, उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। फिर चाहे वो बुआई स्मगलिंग की ना हो, नशा तस्करी की ना हो, और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो,
तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद की किरण बंदी है कि अब ये जो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर पुलिस कंट्रोल करेगी और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। तो ये नशे के खिलाफ एक जो अभियान पुलिस ने छेड़ा हुआ उसमें एक और कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। एक बार फिर से आपको बता दें, रोहित कुमार जो कि तहसील आरएसपुरा का रहने वाला है, ये नशा तस्कर, और इसे बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके से पुलिस ने अरेस्ट किया है 35 ग्राम हीरोइन चिट्टे के साथ और उसी के साथ साथ एक शार्प एज वेपन के साथ। उम्मीद है कि पुलिस लगातार इसके ऊपर काम करेगी और नशे को समाज से खत्म करेगी ताकि युवा इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उनकी जिंदगियां बर्बाद ना हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।